बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी भी मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं। डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, ये हम सीखेंगे। तो तरीकाकार यही है कि बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले मेंबर फंक्शन को विद इन क्लास डिक्लेयर करना होता है। द डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इज स्पेसिफाइड विद इन द क्लास। क्लास के अंदर आप लोगों ने इसको स्पेसिफाई करना होता है, और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप लोग क्लास से बाहर करेंगे, वो हम लोग अभी करते हैं। तरीकाकार क्या है कि आप लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, जो कि आप क्लास के साथ उसको लिंक करने का तरीकाकार है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अभी प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं ताकि ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो सके। तो जी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो है इसको करते हैं हम लोग। लेट सपोज हम मार्क्स, ठीक है, अगेन वही वेरिएबल जो हम लोगों ने पहले बनाए थे, इंट मार्क्स। ठीक है जी, इसको हम लोग एक ये वेरिएबल बनाते हैं। करेक्टर यहाँ पे हमारा सेक्शन था जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बनाया था। देन हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जी, स्टूडेंट, जो कि वैल्यूज़ इनिशियलाइज हम लोग जिससे कर सकें। तो हम इधर क्या लेते हैं जी, और देन हम लोग क्या लेते हैं, मार्क्स इक्वल टू 25। हम लोग खुद से वैल्यू रख रहे हैं ना। देन हम सेक्शन को भी हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू, हम क्या लेते हैं जी, सी सेक्शन है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब ये तीन वैल्यूज़ हम लोगों ने, सॉरी दो वैल्यूज़ हम लोगों ने इनिशियलाइज भी कर ली हैं इसके अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ एक फंक्शन हो शो जो करे वैल्यूज़, ठीक है। तो हमने ये बात सीखी है अभी अभी कि फंक्शन को डिक्लेयर आप लोगों ने सबसे पहले करना है। तो ये फंक्शन की डिक्लेरेशन में कर रहा हूँ, शो। सबसे पहले रिटर्न टाइप आप लोग लिखते हैं, देन आप लोग फंक्शन का नाम, ये डिक्लेरेशन है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ। ठीक हो गया। अब जब आपने उसको क्लास, यहाँ पे क्लास एंड हो रही है, ठीक है जी, ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। इसके बाद आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्लास के बाहर आप लोगों ने शो फंक्शन को डिफाइन करना है। तो तरीका ये है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लिखनी होती है रिटर्न टाइप, जो कि वाइड है। अगर इंट होती तो इंट में लिखता, ठीक है जी। अब वाइड, फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने क्लास का नाम लिखना है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये बच्चों लिख दिया। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि डबल कॉलन है, ये करते ही बच्चों देखिए आपको उसने शो का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे आप एंटर करें और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, इसके बाद अंदर इसके लिखें। मिसाल के तौर पे मैं करना चाहता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं मार्क्स शो कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। देन मैं यहाँ पे एंडर लगाता हूँ। देन मैं अगेन बच्चों यहाँ पे सेक्शन शो करा देता हूँ। ठीक है जी बच्चों। और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर देता हूँ, एंडर लगा देता हूँ। तो ये एक शो फंक्शन मैंने बनाया जो कि क्लास के बाहर डिफाइन किया है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। ठीक है। और ये मेंबर जबकि क्लास के अंदर वाली एक्सेस कर रहा है, तो इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है। अभी क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो सिंपल खाली आउटपुट आएगी। ठीक है जी, कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं चलें आपको ये चीज, यही चीज़ समझाने के लिए स्टूडेंट का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ std1। ठीक है जी। फिर मैं ये करता हूँ std1 के ज़रिए कॉल करता हूँ शो फंक्शन को, जो पब्लिक है इसलिए शो हो रहा है। अब ये देखिएगा, स्टूडेंट std1 कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यूज़ हमारे पास चली जाएंगी मार्क्स के अंदर 25 और सेक्शन के अंदर सी चला जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है, खुद बहुत इसलिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शो को मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। अब देखते हैं जी क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास 25 और सी, ये बेसिकली शो फंक्शन ने हमें ये चीज़ें सारी शो करवाई हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्लास में आप डिक्लेयर करें फंक्शन को, जबकि उसको डिफाइन आप लोग क्लास के बाहर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हुआ।